Assalamu alaikum students, how are you all? Hope so you are safe and sound by the blessing of Allah Almighty. So today is the turn of comprehension paragraph passage number 3. According to your syllabus, according to your smart syllabus, we are going to discuss passage number 3, 4 and 5. So I will first of all I will translate it and read it and after that is translate in Urdu and its question answers will also explain. So these are so easy. Passage number 3. Once this this is a story. Once a stag was drinking water at a stream. एक मर्तबा एक बारासिंगा नदी पर पानी पी रहा था. He happened to see his reflection in the water. इत्तेफाक से इसने अपना रिफ्लेक्शन अपना अक्स पानी में देखा. He was pleased to see his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ. But when he saw his thin legs, लेकिन जब इसने पतली टांगों को अपनी पतली टांगों को देखा, he felt sad. He felt sad as he thought they were ugly. तो वो बहुत सैड हुआ, अफसरदा हो गया क्योंकि इसने सोचा कि वो बदसूरत हैं. They were ugly, बदसूरत थी या बदसूरत उसने सोचा. This is past tense. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. अचानक इसने कुछ फासले पर शिकारी कुत्तों की एक टोली देखी, उनका एक पैक देखा. He ran as fast as his legs could help him. वो इतना तेज़ भागा, as fast as इतना तेज़ भागा जितना कि इसकी टांगें इसकी मदद कर सकती थीं. Soon, जल्द ही left the hounds far behind. जल्द ही इसने शिकारी कुत्तों को far behind बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे उनको छोड़ दिया. He had to pass through a thick forest of bushes. इसे bushes झाड़ियों के एक घने जंगल में गुजरना पड़ा. His horns, इसके सींग were caught up in a bush. इसके सींग एक बुश में एक झाड़ी में caught up फंस गए. He tried hard to pull his horns out of it, but it all in vain. इसने अपने सींगों को इस झाड़ी से निकालने की बहुत कोशिश की, but all in vain, लेकिन बेसूद. By now the hounds had come up. अब तक शिकारी कुत्ते वहाँ पहुँच चुके थे. They fell upon him. इन्होंने इस पर हमला कर दिया. And tore him to pieces. और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया. उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया. Now this is the turn of question answers. What was the stag doing? बारासिंगा क्या कर रहा था? The answer is obviously the stag was drinking water at a stream. वो पानी पी रहा था. वो बारासिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था. What did he see in the water? इसने पानी में क्या देखा? He saw his reflection in the water. उसने पानी में अपना अक्स देखा. Why was he pleased? क्यों खुश था? He was pleased to see his beautiful horns. अपने खूबसूरत सींगों को देखकर खुश था. What made him sad? किस चीज़ ने इसे अफसरदा कर दिया? His thin legs made him sad. इसकी पतली टांगों ने इसे अफसरदा कर दिया. Why did he run? वो क्यों दौड़ा? He ran fast. He ran for his life. वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा. How did his legs help him? इसकी टांगों ने इसकी कैसे मदद की? His legs helped him to run fast. इसकी टांगों ने इसकी तेज़ दौड़ने में मदद की. This is so simple, so easy story. You have learned already. Just this is in a form of a passage, and a story is always in past tense, and you have to write all the answers in past tense because all the questions are in past tense. And now this is the turn of passage number 4. King Robert Bruce ruled over Scotland. बादशाह रॉबर्ट ब्रूस ने स्कॉटलैंड पर हुकूमत की. He had been defeated many times. बहुत बार इसे शिकस्त हुई by the English पीपल से. इंग्लिश जो है
इंग्लिश पीपल से उसे बहुत बार डिफीट शिकस्त हुई. ही रन फॉर हिज लाइफ एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव. वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और अपने आप को एक केव में, एक गार में उसने हिड हिमसेल्फ छुपा लिया. सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड, हिड, हिडन. ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन. वो जीतने की तमाम होप, सारी जितनी भी उम्मीदें थी वो खो बैठा था. एज ही ले देयर, जैसे ही वो वहाँ लेटा था, ही देयर थिंकिंग इफ़ ही शुड गिव अप, ये सोचते हुए कि उसने सोचा कि ही शुड गिव अप, कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए. और नॉट, आया कि उसे जो है अपनी स्ट्रगल को छोड़ देना चाहिए कि नहीं. ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग ऑफ द केव. इसे अपनी जद्दोजहद छोड़ देनी चाहिए या नहीं, वो इसी सोच में था कि उसने एक मकड़ी को गार की छत में अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा. It fell down again and again but did not give up its attempt. वो बार बार गिरती लेकिन इसने अपनी कोशिश को गिव अप नहीं किया, तर्क नहीं किया. At last the little insect reached its home in its 9th attempt. आखिरकार एट लास्ट वो अपनी 9th अटैम्प्ट, 9वीं कोशिश में नन्हा सा जो लिटिल इंसेक्ट था, छोटा सा जो कीड़ा था, वो अपने घर पहुंच गया. This gave courage to King Bruce. This gave courage, इसने बादशाह को courage दी, हौसला दिया, हिम्मत दी to King Bruce, बादशाह को. He made up his mind to fight and this time he won the battle. उसने लड़ने का इरादा किया, made up his mind, उसने अपना माइंड सेट किया to fight, लड़ने के लिए, and this time, और इस बार he won the battle, वो इस लड़ाई को उसने ये लड़ाई जीत ली.